केकेआर के नहीं हो पाएंगे केएल राहुल, केकेआर के हाथ लगेगी बड़ी निराशा। सही सुना आपने, अभी अभी आपने रिपोर्ट्स देखा होगा कि केएल राहुल केकेआर के होने वाले हैं। केएल राहुल को कप्तानी का ऑफर दिया गया है केकेआर के द्वारा और केकेआर ट्रेड करना चाहती है केएल राहुल को दिल्ली से केकेआर में। ठीक है, ये रिपोर्ट्स आपको दिखेगा, लेकिन मैं आपको सीधे सीधे बोल दे रहा हूं कि केएल राहुल केकेआर के नहीं होंगे। तो आखिर मैं क्यों ये बोल रहा हूं, देखेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले उन कारणों की जिसके कारण केकेआर केएल राहुल को नहीं ले पाएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना है जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो सबसे बड़ा कारण जिसके कारण केएल राहुल को दिल्ली रिलीज नहीं करेगी। सबसे पहले आपको बता दूं, किसी भी ट्रेड डील को होने के लिए ना टीम की मंजूरी मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है और दूसरा प्लेयर की मंजूरी होना चाहिए। ठीक है, तो अब बात आती है कि क्या दिल्ली रिलीज करेगी केएल राहुल को। तो सबसे बड़ा कारण है यार कि टीम का ना किसी मेन प्लेयर से ब्रांड वैल्यू होता है और ब्रांड वैल्यू जब हाई होता है तो स्पॉन्सर्स आते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आपके प्लेयर में कोई एक अच्छा ब्रांड वैल्यू वाला खिलाड़ी होता है ना, तो आप स्पॉन्सर्स से अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं। तो केएल राहुल का महज एज ए प्लेयर ही नहीं योगदान है दिल्ली में, दिल्ली की ब्रांड वैल्यू भी केएल राहुल से बड़ी है। और अगर आप उनका लाइनअप देखेंगे ना, तो एकमात्र ऐसे टीम इंडिया के प्लेयर हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। मतलब केएल राहुल की वजह से उनकी फैन फॉलोइंग भी बड़ी है, ब्रांड वैल्यू भी बड़ी है और जिसके कारण स्पॉन्सर्स भी ज्यादा आएंगे और स्पॉन्सर ज्यादा पैसे भी देंगे। ठीक है, तो केएल राहुल जैसे प्लेयर को, आपको याद होगा जब युवराज सिंह को दिल्ली ने लिया था तो उन्होंने सीधे सीधे बोला था कि युवराज सिंह मैच विनर हैं तो हैं, लेकिन हमें एक ऐसा इंडियन प्लेयर चाहिए जिसकी ब्रांड वैल्यू हो, और वो युवराज सिंह की थी। तो सेम केएल राहुल के साथ भी अप्लाई होता है। केएल राहुल की ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है और दिल्ली के पास मतलब अगर इनको रिलीज कर देते हैं ना तो कोई बड़ा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है, और ये सबसे बड़ा रीजन है कि दिल्ली के मतलब नहीं रिलीज करेगी केएल राहुल को। पहली बात ये है। दूसरी बात कि जब आप दिल्ली का सेटअप देखेंगे तो उनके पास तगड़े तगड़े हिटर्स हैं, लेकिन जब आप एंकर करने वाला प्लेयर देखेंगे या भरोसेमंद प्लेयर देखेंगे ना, तो आपको एकमात्र एक खिलाड़ी दिखाई देंगे, वो है केएल राहुल, जो टीम को एंकर कर सकते हैं, अपने साथ एक्सपीरियंस भी लाते हैं और सबसे बड़ी बात स्पिन सब तगड़ा फेंकते हैं, खेलते हैं। तो स्लो पिच होगा तो केएल राहुल वहां भी योगदान दे सकते हैं। ठीक है, तो केएल राहुल इतनी आसानी से नहीं जा पाएंगे केकेआर में और टीम के लिए कह सकते हैं एक तरीके से स्तंभ है केएल राहुल दिल्ली के लिए। और अगर वो चले गए ना तो दिल्ली जब ऑल आउट अटैक करने जाती है हमेशा मोस्टली, तो उनकी बैटिंग ढह सकती है, क्योंकि केएल राहुल नहीं रहेंगे तो वो संभालने वाला प्लेयर नहीं रहेगा। तो दूसरा बड़ा रीजन ये है। अब तीसरे रीजन की बात करते हैं भैया कि प्लेयर जनरली अपने फ्रेंचाइजी को तब छोड़ता है या तो बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, केएल राहुल ऐसे खिलाड़ी है नहीं कि वो पैसों के पीछे भागते हैं। आपको भी मालूम है केएल राहुल के लिए लॉयल्टी बहुत बड़ी चीज है और उन्होंने लखनऊ तब छोड़ा जब लखनऊ एकदम उन्हें परेशान कर दी थी, इवन लखनऊ उन्हें छोड़ना चाहती थी एक तरीके से बोल दे। ठीक है, और केएल राहुल और दिल्ली टीम मैनेजमेंट का रिलेशन आपने देखेंगे ना हमेशा स्मूथ रहा है। ठीक, और ना ही आपने केएल राहुल से कोई कमी सुनी होगी दिल्ली का, और बल्कि वो हमेशा प्रशंसा ही कर रहे थे कि दिल्ली की फ्रेंचाइजी ने मुझे एक्सप्रेस करने का पूरा मौका दिया है कि अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, जैसे आप खेलना चाहते हैं वैसे खेलिए। और दूसरी बात कि दिल्ली को भी केएल राहुल से कोई दिक्कत नहीं है भाई, 500 के ऊपर इन्होंने रन बनाए थे, अपने साथ एक्सपीरियंस लाते हैं, ब्रांड वैल्यू लाते हैं, तो दिल्ली तो किसी भी हालत में इनको नहीं छोड़ने वाली। ठीक, अब बात करते हैं भैया ट्रेड डील करना चाहती है केकेआर। तो भाई ट्रेड डील करने के लिए, क्योंकि ऑल कैश डील का अभी तक कुछ भी सुनने में नहीं आया कि पैसे देना चाहती है ज्यादा। ठीक है, तो ट्रेड डील के लिए भैया आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो उस प्लेयर के समकक्ष हो। तो जब आप केकेआर के लाइनअप इस समय देखेंगे ना, तो देखिए केकेआर कुछ प्लेयर्स को तो एकदम नहीं छोड़ने वाली, नरेन को नहीं छोड़ेगी, रसेल को नहीं छोड़ेगी, वरुण चक्रवर्ती को नहीं छोड़ेगी। फिर अगर आप बल्लेबाजों में जाएंगे, भारतीय बल्लेबाजों में, तो कोई भी ऐसा खिलाड़ी आपको नहीं दिखाई देगा जो केएल राहुल के समकक्ष हो, यानी उसकी तुलना केएल राहुल से की जाए। तो क्या दिल्ली मूर्ख है? केएल राहुल निराश नहीं है उस टीम से, तो क्यों जाएंगे केएल राहुल? तो केएल राहुल भैया नहीं जाने वाले, ये लिख के ले लीजिए। और साथ ही साथ दिल्ली को ऐसा कोई प्लेयर भी केकेआर में नहीं मिल पाएगा कि वो ये डील करें।
ठीक है, तो ये बात भी ध्यान देना। और इवन दिल्ली के पास तो प्रॉब्लम थी कि उनको कई प्लेयर्स में कंपटीशन था, कई प्लेसेस पे वो अच्छे प्लेयर्स को नहीं रख पा रहे थे। नटराजन इंजरी होने के बाद जब सही हो गए उसके बाद भी प्लेइंग 11 में नहीं आ पा रहे थे। कई बल्लेबाज उनके पास अच्छे थे जो नहीं आ पा रहे थे, और अगर वो फिट हो जाते कुछ बल्लेबाज जो लास्ट सीजन नहीं खेले, तो दिल्ली के पास खुद ही प्रॉब्लम है। तो वो किसी भी ऐसे केकेआर को प्लेयर को नहीं लेने वाले जो एवरेज हो, और केएल राहुल को वो देते। ठीक है, पांचवा जो है कि भैया जो लोग बोल रहे हैं कि कप्तानी इसमें सबसे बड़ा हाथ निभाएगी, लेकिन आपको बता दें राहुल ने पिछले सीजन ही बोल दिया था कि उन्हें कप्तानी की कोई लालसा नहीं है। वो एज ए प्लेयर ज्यादा योगदान दे पाते हैं, प्रेशर में नहीं रहते हैं। तो अगर कप्तानी नहीं भी मिलती है तो राहुल को उससे कोई दिक्कत नहीं है। और राहुल बहुत ही लॉयल बंदे हैं। पहली बात, हार्दिक पांड्या जैसे चले गए मुंबई में, लेकिन राहुल वैसे बंदे नहीं है। ठीक है, तो यहां पे उन्हें कप्तानी की भी लालसा नहीं है, और कप्तानी में इनका स्ट्राइक रेट डाउन ही होता है। और राहुल चाहते हैं कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने देखा होगा तो राहुल की जगह वनडे और टेस्ट में तो फिक्स है, T20 में उन्हें जगह बनानी है। और अगर उन्हें कप्तानी मिल जाती है ना तो वो प्रेशर में जाते हैं, स्ट्राइक रेट डाउन हो जाता है। स्ट्राइक रेट डाउन होगा तो वो कभी इंडिया टीम में नहीं आ पाएंगे। ठीक, और यहां पे उनके पास पूरा मौका है। कप्तान नहीं रहेंगे तो एक्सप्रेस करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो स्ट्राइक रेट बढ़ेगा, स्ट्राइक रेट बढ़ेगा तो शायद इंडिया टीम में भी वो आ जाएंगे। और जब लखनऊ में थे, कप्तान थे, तो उनकी छुट्टी हो गई थी इंडिया टीम में, लेकिन दिल्ली में जैसे वो खेल रहे थे उससे आपने देखा होगा माहौल बनाया एक सिलेक्शन कमेटी में कि नहीं, राहुल T20 में भी जगह डिजर्व करते हैं। तो जिस टीम से माहौल बनाया कि वो T20 में जगह डिजर्व करते हैं, उसे क्यों छोड़ेंगे। तो कारण बहुत ही वाजिब है, और मैं आपको श्योर बोल रहा हूं कि राहुल केकेआर के नहीं हो पाएंगे। और मैं चाहता हूं केकेआर की टीम मजबूत हो, मैं केकेआर का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन आई एम सॉरी केकेआर फैंस कि राहुल नहीं होने वाले। ये दुख की बात है, लेकिन केकेआर के राहुल नहीं हो पाएंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या राहुल हो पाएंगे केकेआर के। मैंने जो भी कारण दिए काफ़ी वाजिब हैं, और आपको ये पता भी चल जाएगा कुछ दिनों में। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।